नसीम शाह को 2 करोड़ का जुर्माना यार, 2 करोड़ का जुर्माना। आई थिंक पीसीबी किसी भी क्रिकेटर को सबसे बड़ा जुर्माना होगा पाकिस्तान में। दूसरा शहीन शाह अफरीदी को 10 लाख का जुर्माना और फखर जमान का आज फैसला आना है। ये चल क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में? वेरी अनफॉर्चुनेट। ये 3-4 दिन ही हुए अभी पीएसएल शुरू होने पे और जुर्मानों की कहानी शुरू हो गई है और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत मजाक हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। मजाक उड़ रहा है, मतलब होना एक तो बात की बात है, उड़ रहा है मजाक। और ये कोई मजाक पहली दफा नहीं उड़ रहा माशाल्लाह, लेकिन लगातार इतनी तेजी से कभी नहीं उड़ा। 3-4 दिन में एकदम केस आए हैं। पीएसएल में कौन जीता कौन हारा किसी को नहीं पता। ये स्कैंडल सबको पता चल गए। अनफॉर्चुनेट, रियली अनफॉर्चुनेट। अच्छा, नसीम शाह तो बाद में करेंगे। शहीन शाह अफरीदी पर 10 लाख का जुर्माना क्यों लगा है, किस बात पे लगा है? अच्छा, शहीन शाह अफरीदी पे जो जुर्माना है ना, वो उनकी फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर ने लगाया। अच्छा, और ये लगा सकते हैं वैसे? मैं बता रहा हूँ ना, ये क्रिकेट बोर्ड के प्रेशर से नहीं लगाया है एक्चुअली में। तो भाई ये पीएसएल और पीसीबी और साथ में लाहौर कलंदर, इनको चाहिए कोई सदका शदका दें, क्योंकि जब से ये पीएसएल शुरू हुआ है ना, अच्छी खबरें कम आ रही हैं और बुरी खबरें ज्यादा आ रही। अभी शहीन शाह अफरीदी पे लाहौर कलंदर वालों ने 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। लाहौर कलंदर वालों ने पहले नसीम शाह पे 2 करोड़ वो पीसीबी ने जुर्माना किया और अभी 10 लाख रुपए शहीन शाह अफरीदी पे। तो अब देखिए 6 मैच हुए हैं टोटल, तो इससे ज्यादा तो कंट्रोवर्सीज आ गई हैं या जो बुरी खबरें हेडलाइंस हैं वो बनना शुरू हो गई हैं। पहला सिलसिला शुरू हुआ कि जी पीएसएल छोड़ के आईपीएल में जा रहे हैं प्लेयर, है कि नहीं, वो वाली बुरी खबर। दूसरा फिर वो क्राउड अलाउड नहीं है, क्राउड बिल्कुल खालम खाली। वो अब जो भी वजूहात है, पेट्रोल की वजह से है या कोई सिक्योरिटी का भी कोई मसला है, खुदा जाने, लेकिन ग्राउंड खाली है। एक वो, फिर पहले दिन वो पिंक बॉल जो थी वो सफेद थी, वो पिंक हो गई। तीसरा तो ये काम हो गया। फिर चौथा ये लाहौर कलंदर का जनाब वो जो कांट किया है भाई फखर जमान, वो गिल्टी। अभी तक तो अंपायर ने सजा सुनानी है लेकिन चार्ज कर दिया गया कि गिल्टी है बॉल टेम्परिंग करते हुए। चौथी कहानी वो हो गई है। नसीम शाह की भी, वो भी पीएसएल के पहले दिन जो मैच था उसने जो ट्वीट किया उस पे भाई 2 करोड़ पीसीबी ने बोला कि उस पर जुर्माना। 5वीं बात वो हो गई है। लो जी, छठी बात, जितने मैच उतनी कंट्रोवर्सी से। लाहौर कलंदर्स की फ्रेंचाइज ने अपने कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। 10 लाख रुपए ये बनते हैं। अजीब वजह क्या बनी है? वजह वो जो 28 की रात को कांड हुआ है, सिकंदर रजा के 4 दोस्त मिलने आए, सिक्योरिटी के लोगों ने मना कर दिया, एंटी करप्शन के भी थे, उन्होंने कहा नहीं सर नहीं मिल सकते। थोड़ी बदमजगी शजगी हुई, लटरम पटरम, शाहीन की इन्वॉल्वमेंट, अब कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। वो डीआईजी लेवल के बंदे ने पीसीबी के सीईओ पीएसएल के सलमान नसीर को अलग ख़त लिखा हुआ था, वो ख़त कुछ और कहानी बयान कर रहा है। उसमें ये सिकंदर रजा कह रहे हैं कि जनाब शाहीन का कोई कसूर नहीं है, मैं हूँ मेन कल्प्रिट। इन्होंने लाहौर कलंदर्स वालों ने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें उन्होंने सिकंदर रजा को साइड पे कर दिया है, जो कह रहा है मैं कल्प्रिट हूँ उसे साइड पे कर दिया है। जुर्माना ठोक दिया कप्तान को, शाहीन को, जिसके बारे में सिकंदर रजा कह रहा है कि वो इन्वॉल्व ही नहीं था, कोई बदमजगी नहीं हुई, कोई उसने जिसे कहते हैं हॉस्टाइल होने की कोशिश नहीं की। चल की रहा है ये पाकिस्तान सुपर लीग है कि ये इस साल तो पाकिस्तान कांड लीग बनी हुई है भाई। मतलब क्या चल क्या रहा है यार? ये गरम गरम खबरें हैं और जो कंट्रोवर्सीज चल रही है इन पे बात कर लेते हैं। उसके बाद पीएसएल के मैचेस कैसे रहे और आईपीएल के अब तक के मैचेस कितने धमाकेदार हुए उस पर भी हम एंड में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नसीम शाह के केस की, जो कि अब निमट चुका है और 3 रुकनी कमेटी ने नसीम शाह को अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन करने पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया है। ऑब्वियसली उनको शो कॉज हुआ था, जिसके बाद वो कोई क्लियर आंसर नहीं दे पाए, जस्टिफाई नहीं कर पाए अपने स्टांस को, जिसकी वजह से उनको 2 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ा। अस्सलामुअलैकुम, ऐसी की तैसी में करेंगे खुशामदीद। निकला तुम्हारी ऐसी की तैसी पाकिस्तान क्रिकेट में। क्रिकेट के अलावा सारी चीजें होती हुई नजर आ रही हैं और इन सब चीजों को कहां पे जाके खत्म होना है पता नहीं चल रहा, बहे जा रही है। मतलब क्रिकेट ढूंढ रहा है आदमी, तुम्हारी क्रिकेट किधर है वो नहीं है। बाकी बॉल टेम्परिंग करा लो, किसी पे कमेंट करा लो, बॉल रगड़ दो, बॉल पिंक कर दो, कमाल हो गया। मैं ये कह रहा हूँ खाली फकर जमानी, हारिस रऊफ भी मुझे तो लगता है इसके अंदर इन्वॉल्व है। अगर आप फ्रेम टू फ्रेम चेक करेंगे जो बॉल टेम्परिंग पीएसएल के अंदर की गई है
19वें ओवर के बाद शाहीन और हारिस बात कर रहे होते हैं, शाहीन आगे जाता है पानी की बोतल लेने, तो हारिस रऊफ जो थे वो बॉल को पकड़े कुछ करते हैं। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे जो कैमरा था वो शो नहीं करवाता, क्योंकि कभी शाहीन आगे आ जाते हैं, कभी हारिस रऊफ मुड़ जाते हैं। वो बॉल के साथ कुछ कर रहे होते हैं, उतनी देर में फकर जमान भी आता है। और आप अगर गौर करें तो जो अंपायर है अफरीदी, वो देख रहे हैं, वो नोट कर रहे हैं, इनको नहीं पता लेकिन अंपायर इनको देख रहा है। उसके बाद क्या होता है, अगले फ्रेम के अंदर आप देखेंगे शाहीन आता है, हारिस को पानी की बोतल देता है। हारिस जो बॉल होता है वो फकर को देता है। जब फकर बॉल पकड़ता है तो फकर देखता है कि बॉल के ऊपर कुछ हुआ हुआ है। फकर यू बॉल को पकड़ के देख रहा होता है। उसके बाद क्या होता है, ये आपस में थोड़ी गुफ्तगू भी कर रहे होते हैं। फकर जमान जैसे हमेशा बॉल को पकड़ता है, एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर, ये हमने पहले भी देखा हुआ है, उसी तरीके से बॉल को पकड़ता है, लेकिन एक अनयूजुअल एक्टिविटी होती है। हालांकि फकर जमान के हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, जो हुआ है हाथों से ही हुआ है। उतनी देर में जो अंपायर थे अफरीदी वो देख रहे थे इस चीज को। उसके बाद क्या होता है, वो हारिस रऊफ को फकर जमान बोल देता है और निकल जाता है। हारिस रऊफ को रोकता है अंपायर और कहता है बॉल को करा दो वापस। अंपायर देख रहा था। अब यहां पे मैंने ये क्यों कहा कि हारिस रऊफ भी शामिल है, क्योंकि मैं आपको सिंपल बताता हूं, जहां तक मुझे लगता है ना ये बॉल टेम्परिंग क्यों हुई है। देखो अगर ना हुई होती तो शाहीन शाह अफरीदी हारिस रऊफ वहां पे शोर मचा देते। 5 रन पेनल्टी के पड़े थे, ये लोग वहां पे रोला डाल देते। ये कहते हमने बॉलिंग ही नहीं करनी, कि ऐसे कैसे, हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। अगर ये लोग इन्होंने नहीं की होती, ये रोला डालते ना, कराची सबसे बड़ा राइवल था, लेकिन ये आराम से मान गए, ये फील्डिंग के ऊपर चले गए सारे के सारे। यानी इनको भी डाउट था कुछ ना कुछ। आगे बढ़ते हैं। वैसे तो दुनिया भर में क्रिकेट की गुफ्तगू हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ क्रिकेट की गुफ्तगू से दूर हटके यहाँ सिर्फ कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू होती है। 5 दिन 5 कंट्रोवर्सीज, और आज 6ठा दिन है पाकिस्तान सुपर लीग में। एक दिन की ब्रेक के बाद और मोस्ट लाइकली आज एक और खबर आएगी जो कि फखर जमान की जो बॉल टेम्परिंग वाला मामला चल रहा है उसको लेके आएगी। तो 6 दिन 6 कंट्रोवर्सीज हम बिल्कुल कह पाएंगे, लेकिन अभी तो 5 दिन 5 कंट्रोवर्सीज, बल्कि कंट्रोवर्सीज तो और बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। अगर डे 1 से शुरू करें तो नो क्राउड, प्रोडक्शन ब्लंडर्स, पिंक बॉल, फिर उसके बाद अब अगले दिन आए नसीम शाह की ट्वीट के ऊपर शो कॉज नोटिस, फिर तीसरे दिन आए, उस दिन आपको सिक्योरिटी ब्रीच का इशू पता चला, फिर आप चौथे दिन ही की बात करें तो उस दिन बॉल टेम्परिंग इशू हुआ, फिर बॉल टेम्परिंग के ऊपर फैसला आया, फिर सिक्योरिटी ब्रीच के ऊपर फाइन हुआ। तो अगर मैं उंगलियों पे गिनूं तो 8 ऐसे इशूज हो चुके हैं जो कि 5 दिनों में डेवलप हुए हैं। सो पाकिस्तान सुपर लीग इज फुल ऑफ turmoil right now as far as internal Pakistan Cricket Board cracks are concerned. They are visible in front of the entire world. Either we talk about the media or we talk about the internal handling. Everybody has their own opinion. So इस पूरी खिचड़ी के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो बहुत मैसिवली इम्पैक्ट हो रही है, बहुत मैसिवली सफर कर रही है। न्यूज सामने आ गई जो कि हम सब हैरान भी हुए। फखर जमान भी खड़े हुए हैं, शाहीन अफरीदी भी खड़े हुए हैं, हारिस रऊफ भी खड़े हुए हैं। लेकिन आप वो फुटेज देखें, वीडियो, जब ये तीनों खड़े हुए थे उससे पीछे फैसल अफरीदी जो अंपायर है वो जब गए हैं, उनकी नजरें मुस्तकिल बॉल के ऊपर थी कि यार कहीं छेड़म छाड़ी तो नहीं हो रही। लेकिन जब बॉल फखर जमान के पास आया तो उसके बाद फौरन जो फखर जमान हारिस रऊफ को, ये कप्तान को बॉल देने लगे तो फैसल अफरीदी ने उनको आवाज दी, उन्होंने बोला ये बॉल मुझे दे दो। तो दोस्तों पीएसएल में तो अभी बहुत कुछ हो रहा है। इसको पाकिस्तान सुपर लीग नहीं, इसको पाकिस्तान कांड लीग देख रहे हो। कभी बॉल टेम्परिंग, कभी इसके ऊपर बैन, कभी इसको इतना जुर्माना, कभी उसको उतना जुर्माना। आखिर चल क्या रहा भाई पीएसएल में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, इन पाकिस्तानी यूट्यूबर का रिएक्शन आप देख ही सकते हो। ये लोग कंपेयर करेंगे आईपीएल से, और हमें तो हमारी लीग तो दुनिया का नंबर 1 लीग है जी, ऐसा है वैसा है। बेटा आईपीएल है, झुक के रहना पड़ेगा। आईपीएल होता है, पाकिस्तान कांड लीग है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही आप लोगों को मैं इन पाकिस्तानी यूट्यूबर का रिएक्शन वीडियो लाते रहूँगा, ठीक है, मज़े करवाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।